अगर इस साल आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फ्रीज़ और फ्लोट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सीट अगर हाथ में भी आ गई तो वो भी चली जाएगी। अगर आपको पता है तो एक बार फिर भी देख लो, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है फ्रीज़ और फ्लोट के बारे में। अगर सिंपल ओवरव्यू की बात करें तो फ्रीज़ मतलब लॉक, करंट सीट को लॉक करना। फ्लोट मतलब मुझे और अच्छे ऑप्शंस चाहिए। तो अगर आपको पहले राउंड में सीट मिल गई, जैसे जैक दिल्ली का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, और जिनको नहीं मिली उनको पता करने की फ्रीज़ और फ्लोट क्या है, जिनको पता है उनको और डीप में पता करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रीज़ का मतलब होता है फाइनल डिसीजन, जो मुझे सीट मिली है उसके लिए मैं हैप्पी हूँ, मुझे करंट सीट रखनी है, आगे मुझे कोई भी ब्रांच या कॉलेज अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, और काउंसलिंग जर्नी यहीं पे एंड होती है, ठीक है। मुझे आगे और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है। तो जो आपकी सीट है वो फाइनल हो जाती है। इसके बाद आप सीट को मान लो फिर आगे अपग्रेड कराना चाहो तो अपग्रेड नहीं कर सकते काउंसलिंग के अंदर, इसके बाद सीट को अपग्रेड नहीं कर सकते। मान लो आपको राउंड 1 में या फिर कोई भी राउंड में DTU मिल गई, या फिर मान लो आपको राउंड 2 में DTU CSE मिल गई। अगर आप चाहते हो कि मुझे DTU CSE चाहिए, उसके ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे CSE AI है, मतलब मान लो NSUT में CSE AI है, मुझे NSUT की CSE मिल गई, NSUT की CSE AI नहीं चाहिए, या फिर कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच नहीं चाहिए, या फिर कोई भी कॉलेज मुझे अपग्रेड नहीं करवानी, उसमें आप फ्रीज कर सकते हो। मुझे और आगे कुछ भी सीट नहीं चाहिए जैक दिल्ली के अंदर काउंसलिंग में, और आगे कुछ भी सीट नहीं चाहिए। फ्लोट मतलब कीप इम्प्रूविंग, मुझे और बेटर ऑप्शन चाहिए। करंट सीट आप सेफ रखना चाहते हो, मान लो आपको DTU की EC मिल गई है, ठीक है, और आप वो सीट तो आप रखना ही चाहते हो, और आप आगे और आप कॉलेज या ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हो। मान लो DTU में EC मिल गई है, आपको DTU में CSE चाहिए, या फिर NSUT में CSE चाहिए, NSUT की कोई और ब्रांच चाहिए, IIT चाहिए, तो उसके लिए आप फ्लोट को कर सकते हो। अगले राउंड में मुझे पार्टिसिपेट करना है, बेटर कॉलेज के चांसेस होते हैं, ठीक है, और बेटर ब्रांच के भी चांसेस होते हैं। जैसे मान लो आपको DTU मैकेनिकल मिल गई, नीचे एग्जांपल दिया गया है, तो और आपको DTU की सॉफ्टवेयर चाहिए, NSUT की CSDS चाहिए, तो आपको फ्लोट करना है। लेकिन ऐसे नहीं कि अंधे हो कि आप फ्लोट कर रहे हो, उसकी भी आपकी कंडीशंस रहती है। क्यों? सबसे पहले तो स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि फ्रीज बहुत ही ज़्यादा अर्ली कर देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, DTU की CSE मिलती है, मान लो कुछ बच्चों ने एक्साइटमेंट में आकर फ्रीज़ कर दिया, उनके बाद उसको पता लग रहा है कि NSUT तो पास में था, NSUT की CSE AI और भी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उस चक्कर में स्टूडेंट जल्दी फ्रीज़ कर देता है, बिना कुछ रीजंस के लेकर, कुछ भी बिना सोचे समझे एक्साइटमेंट में फ्रीज़ कर देते हैं कि ये सीट आ गई, ये तो हाथ से नहीं चली जाएगी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क को फ्लोट कर देते हैं, ये सबसे मेन दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हर साल मिस्टेक करते हैं। फ्लोट में मान लो आपको DTU की EC मिल गई, अब मान लो आपने फ्लोट करके नई ब्रांचेस में क्या रखा, DTU की EC से ऊपर आपने DTU की ट्रिपल रख दिया, NSUT की EC रख दिया, जबकि आपको NSUT की CSE IT मिल सकती थी, DTU की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती थी। और थर्ड जो मिस्टेक करते हैं वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को इग्नोर कर देते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को देखते ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है। प्रीवियस ईयर चाहे आपने अगर JEE में आप पढ़ गया हो तो PY क्यूज भी देखे होगे ना, पिछले साल के PY क्यूज, इसलिए यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स नहीं देखोगे तो थोड़े बहुत दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड के डिसीजन को कॉपी करना, आपका कोई फ्रेंड है और साथ में आप काउंसलिंग कर रहे हो, उन सेम डिसीजन कॉपी कर रहे हो, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, फिर भी आप फ्रेंड के डिसीजन पे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। खुद का डिसीजन लो, खुद कट ऑफ ट्रेंड्स को एनालाइज करो, ठीक है, और इस तरह से प्रेफरेंस रखो कि आपकी जो सीट है उससे बेहतर ही सीट मिले, उससे लोअर सीट ना मिले। सबसे ज़्यादा गलती ये सेकेंड ही करते हैं, ठीक है। तो एक बैड क्लिक आपकी कॉलेज लाइफ या फिर आपकी कॉलेज जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप प्रीफर करते हो, वो आपके हाथ से जा सकता है। तो आपको क्या करना है, मान लो सिनेरियो 1 DTU CSE, मतलब आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच दोनों पसंद है, आपके घर के पास में आपको पसंद है, आप इसी में जाना चाहते हो तो फ्रीज़ करो। मान लो DTU मैकेनिकल मिल गया लेकिन IT में जाना चाहते हो, या फिर कम से कम EC तक तो हो, तो आप फ्लोट करो और सही प्रेफरेंस सीट भरो, ठीक है। और मान लो DTU अगर लोअर ब्रांच, अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप फिर लोअर ब्रांच भर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी गो ड्रीम ब्रांच मिल गई, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज कर सकते हो और सेलिब्रेट करो, ठीक है। अगर आपकी करंट सीट आपकी प्रायोरिटीज़ को मीट कर रही है तो आप फ्रीज कर सकते हो, वरना फ्लोट करो सही प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ, ठीक है।
तो ऐसे नहीं है कि आपको सीट नहीं मिल सकती, ब्रांच नहीं मिल सकती, ऐसी हो सकती है। रैंक और क्लोजिंग ट्रेंड्स को एनालाइज करो, कैटेगरीज और कोटा रूल्स को देखो, कौन सी कैटेगरी आपकी है, कहीं आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको और ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कॉलेज ज़्यादा प्रायोरिटी है, ब्रांच को ज़्यादा प्रायोरिटी करोगे। एंड इसमें आप सारे मतलब अभी भी दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, राउंड 2 में और भी ज़्यादा दिक्कत है, राउंड 3 में आप कन्फ्यूज हो राउंड 3 के लिए, तो आप मेरी 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो। अभी तक राउंड 1 में भी और अभी तक बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया। राउंड 1 में तो मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी, डायरेक्ट आए थे पिछले साल की वीडियो देख के। बट इस बार बहुत सारे बच्चों की डाउट थी, मेरी 1-on-1 गाइडेंस से बच्चे बोल रहे थे ऐसे हम आमने सामने बात करते हैं, सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, पिछले साल के कैटेगरी रूल्स क्या होते हैं, किन चीज़ों में आप डिबेयर कर दिए जाओगे, कॉलेज सीट मिल के भी बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिलती है कैटेगरी को लेके और रूल्स को लेके, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी है फिर भी कुछ बच्चों की पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि रैंक अच्छी है लेकिन फ्रीज कर दिया था, या फिर रैंक अच्छी है जो उनको कॉलेज मिल सकती थी वो कॉलेज भी नहीं मिल पाई थी। ये ऐसा होता है। आप ऐसे नहीं है कि मैं बेचने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको नीचे तो भी, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत डाउट क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।